इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था सर्प विष के वेगानुसार लक्षण क्या होते हैं, कितने वेग होते हैं, सर्प के कितने प्रकार होते हैं। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जो दर्विकर मंडलिन और जो राजिमान सर्प अगर काट लेता है तो उनकी वेगानुसार चिकित्सा कैसे करनी है। वो बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत ईजिली लर्न हो जाएगी। उसका जो लिंक है पहली वाली वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखो भाई, टेबल वैसे ही बनानी है जैसे वेग में बनाई थी कि वेगों की संख्या और दर्विकर मंडलिन और राजिमान। इसमें जो वेग है वो 7 है, उसको देखिए कैसे लर्न करना है। तो जो 1 से जो 5 तक है, 1 से 5 तक की कॉमन ट्रिक एक निमोनिक है, वो मैं अभी बता देती हूँ। और 6th अलग लर्न करना और 7th जो वेग है उसको अलग लर्न करना है। देखिए कैसे। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सर्प विष की चिकित्सा है वो 4th और जो 5th वेग है उसका सेम है, और जो लक्षण है वो 6th और 7th वेग के कॉमन सेम लक्षण है। तो अब जो 1 to 5 की चिकित्सा देखते हैं वो कॉमन निमोनिक। ऊपर देखिए आप कि ऐसा है कि अगर हमने रक्त का नस्य और अंजन ले लिया तो क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे। और बीमार पड़ने के बाद हमें क्या करना होगा, वमन कराना होगा। और आप ऐसा याद रखें कि वमन और विरेचन करवाने के बाद हम यवागु का पान कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टमक है वो एम्प्टी हो जाता है। तो रक्त का अगर नस्य और अंजन ले तो वमन कराना होगा, यवागु पान कराएंगे, फिर शीतल उपचार करना होगा, फिर से विरेचन करवाएंगे और यवागु का पान करवाएंगे। तो इसको डिकोड कैसे करना है, तो ये इस प्रकार है कि तीनों के लिए है, दर्विकर मंडलिन राजिमान। ऐसी टेबल बनेगी। रक्त का तो रक्त मोक्षण करवाना है प्रथम वेग में। आप देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है कॉमन के नीचे। फिर अगर से यहाँ पर अगधपान करवाना है। अगधपान में भी 2 चीज़ ऐड करनी है, मधु और घृत। ठीक है। तो फर्स्ट का हुआ रक्त मोक्षण, सेकंड का हुआ अगधपान, नस्य और अंजन। तो ये हुआ 3rd वेग की चिकित्सा। नस्य और अंजन 3rd में करवाना है। अब आया 4th, वमन करवाना है और यवागु का पान कराना है। तो 4th में क्या करना है, वमन और यवागु। और 4th 5th सेम है, वमन और यवागु। 5th में क्या करना है, शीतल उपचार। 5th वेग में है शीतल उपचार करना है, विरेचन और यवागु। तो यहाँ तक 1 to 5 कॉमन लर्न हो गई, हमें तीनों में लिख सकते हैं। अब देखते हैं 6th के लिए क्या है। 6th वेग की चिकित्सा ऐसे याद करनी है, 5 + अगधपान + 3। 5 मतलब जो 5th की चिकित्सा है वो दर्विकर में आएगी, अगधपान मंडलिन में आएगा। और 3rd में क्या था, 3rd की चिकित्सा थी अंजन और नस्य। तो ये आ जाएगा राजिमान में। तो ये हुआ 6th। अब 7 देखते हैं नीचे। 7th वेग में जो है ना कॉमन है, तीनों में कॉमन है अवपीड़न नस्य, क्योंकि लास्ट वेग की चिकित्सा है। तो तीनों में कॉमन होगा, अवपीड़न नस्य होगा और अगधपान होगा। ये अगधपान जो है वो मंडलिन और राजिमान में है, और राजिमान जो है वो संज्ञा स्थापन है। बाकी जो दर्विकर है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो देखते हैं क्या है। तो टेबल से शुरू करते हैं, एक बार कोड देखते हैं। 1 to 5 के लिए क्या था, रक्त का अगर नस्य और अंजन कराए तो क्या करना होगा, वमन के बाद यवागु देना होगा, शीतल उपचार करना होगा और फिर से विरेचन और यवागु देना होगा। तो प्रथम में रक्त मोक्षण, तीनों में रक्त मोक्षण है, प्लस जो लास्ट वाला जो है ना राजिमान वाला, उसमें क्या लिखा है, रक्त मोक्षण अगधपान लिखा है। और अगधपान भी कौन सा वाला, मधु और सर्पी वाला। इसको ऐसे लर्न करें कि राजा जो होता है, राजा को एक्स्ट्रा चीज़ें देनी है, तो राजा को हमने अगध का पान करवाया है, और अगधपान भी कौन सा करवाया, उसको मधु और घृत वाला। अब द्वितीय में देखते हैं, द्वितीय में अगधपान था, मधु और घृत वाला। ठीक है, लेकिन राजा है, राजा की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। राजिमान वाले में देखिए वो कफ प्रधान है, इसीलिए हम राजिमान वाले में वमन कराएंगे, कफ के लिए वमन करवाते हैं। 3rd वाले में वही है कि नस्य और अंजन करवाना है। और इसमें जो पित्त वाला है, इसमें एक चीज़ और आई है कि मंडलिन वाले में विरेचन और यवागु करवाना है। ये बस याद रखना है कि 3rd वाला। इसको लर्न करने के लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पता ही होता है कि पित्त की चिकित्सा विरेचन होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वमन और विरेचन के बाद यवागु का पान करवाना है। अब देखते हैं 4th और 5th वाला। मैंने बताया था कि 4th और 5th की तीनों सांपों की जो चिकित्सा है वो सेम है, और जो पहले निमोनिक बताया था उसमें है। तो वमन और यवागु करवाना है, और 5th में शीतल उपचार, विरेचन और यवागु देना है। अब ये जो 6th वाला है, 6th के लिए बताया था 5 + अगधपान + 3, मतलब
जो 5 वाली की चिकित्सा है वो दर्विकर में, अगदपान जो करवाना है वो उसमें करवाना है मंडलिन में, और 3rd वाला जो था अंजन और नस से देना है। 7वां ऐसे याद करो। अब देखो भाई लास्ट वेग है, जैसा कि हमने वेगों के लक्षण में देखा था कि जो लास्ट वेग है, लास्ट वाले वेग में वही था तीनों के लिए समान कि हमारी कटी और वो सब लटकने शुरू हो जाते हैं, श्वास का अवरोध होता है, मूर्छा होती है। तो लास्ट में हम जो भी चिकित्सा करते हैं ना वो हमें तीक्ष्ण करनी होती है, जो जैसे कि तीक्ष्ण अंजन करना है, अवपीड़न नस से देना है, तीक्ष्ण शस्त्र से काकपत बनाकर उस पर रक्त मिश्रित चर्म या फिर मांस रखना है। तो तीक्ष्ण चीज़ें देनी है ताकि आंखें खुल सके। कहते हैं ना लास्ट में एकदम तीखी, किसी को थप्पड़ मारो तो उसकी आंखें खुल जाती है, वैसे सब करना है, तीक्ष्ण अंजन ये सब। और इसमें भी वही अगदपान अवपीड़न नस से देना है, अगदपान और अवपीड़न नस से देना है। और अगदपान जो है वो संज्ञा स्थापन, मतलब कि संज्ञा को स्थापित करने वाला अगदपान देना है यहाँ पर।